ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जयपुर से है। जयपुर आपको बता दें कि जय बहादुर सिंह शेखावत का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। राम मंदिर आंदोलन का प्रदेश में नेतृत्व किया था। आजीवन आरएसएस से जुड़े रहे शेखावत। राम मंदिर आंदोलन में जेल भी गए थे शेखावत। तो इस वक्त एक दुखद खबर, जय बहादुर सिंह शेखावत का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद परसों जो है भूमि पूजन होना है और उससे पहले ही निधन हो गया। बहुत दुखद खबर। वो जीते जी राम मंदिर का शिलान्यास देखना चाहते थे, भव्य मंदिर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बरसों तक संघर्ष किया। और राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ था तो प्रदेश में वो अगवा नेताओं में से थे और यहाँ से वो कार सेवा लेकर के अयोध्या गए थे। वहां गिरफ्तार हो गए थे, जेल में भी रहे, लेकिन जब से समझदार हुए थे तब से वो आरएसएस से जुड़ गए थे और उसके बाद आजीवन वो लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। चाहे प्रदेश में गौहत्या का आंदोलन हो तो उसमें वो सबसे आगे परचम उठा करके चला करते थे। राजस्थान में कानून बनवाया, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जो विचार है उसको गांव-गांव तक ले जाने में जय बहादुर सिंह शेखावत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खातरियाबाद के रहने वाले थे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के चचेरे भाई थे और जयपुर में रहते थे और यहाँ पर आरएसएस के विभिन्न पदों पर जयपुर महानगर में उन्होंने काम किया। और जयपुर में जो भारत माता मंदिर बना हुआ है वो भी उन्हीं की देन है। तो जयपुर में जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आज बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। विचार परिवार जो होता है बीजेपी का, उन लोगों की आंखों में आज आंसू है और उन्होंने अपने ऐसे पुरोधाव खो दिया है जिसने राजस्थान में भाजपा की जड़ें जमाने में, विश्व हिंदू परिषद को आगे ले जाने में और आरएसएस को मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा कोई योगदान माना जाता है राजस्थान में तो जय बहादुर सिंह शेखावत का माना जाता है। वो नेता आज इन तमाम लोगों को छोड़ करके चला गया है और 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होना है। उससे पहले उनका जो निधन है वो एक बड़ी दुखद खबर है। ऐसे लोग तो बाबूलाल, ये बीमार थे काफी दिनों से या कैसे निधन हुआ उनका? उम्र भी हो चली थी उनकी और कमजोर थे कुछ दिनों से, यानी कि स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो 93 साल तक उन्होंने जिंदगी जी, भरपूर जीवन जिया उन्होंने, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी सक्रियता जो है वो आखिरी वक्त तक थी और जहां पर भी आरएसएस के कार्यक्रम होते थे वो बहुत एक्टिव रहते थे और जो संघ के विचार है वो लोगों जी बाबूलाल, हमारे साथ तो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री नरपत सिंह शेखावत भी मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। नरपत जी, बहुत ही दुखद खबर जो है, 2 दिन बाद भूमि पूजन होना है और उससे पहले ही जिन्होंने इतना संघर्ष किया था वो दुनिया छोड़कर चले गए। जय बहादुर सिंह जी अपने हाथ में, उनको जो पूरा जीवन था उन्होंने राष्ट्र को ही समर्पित कर दिया था। मैंने जब से उनको देखा है तब से पूरा जीवन, पहले संघ में, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में जब संघ से वो आगे है जी, तो पूरा जीवन उन्होंने उसी में समर्पित कर दिया। रात और दिन 24 घंटे विश्व हिंदू परिषद की चिंता करना, पूरे कार्य करना। और राम जन्मभूमि से तो वो जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, वहाँ मंदिर वहाँ भी गए, अयोध्या जी भी गए। और उनके साथ में जिस तरह का मुलायम सिंह सरकार ने उस समय अभद्र व्यवहार किया था तो उनके साथ में भी इस तरह का अभद्र व्यवहार, पिटाई वगैरह करना, ये सारे काम, उनके डंडे मारना, ये भी उन्होंने सहन किया। लेकिन राम मंदिर के लिए उन्होंने बड़ा जीवन समर्पित कर दिया था। उनका पूरा जीवन ही जय बहादुर सिंह जी का इस काम के लिए समर्पित रहा है। राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान चला राम मंदिर के लिए जी, वो पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे था। करीब 56 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए और अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया वहाँ और उनको वो समर्पित किया। भैरव सिंह जी शेखावत वगैरह सब उन्होंने यज्ञ में शामिल हुए। उसमें जय बहादुर सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, प्रयास करके उनको यहाँ बुलाया। ऐसे महान व्यक्ति जिनका पूरा जीवन ही राष्ट्र के प्रति समर्पित था, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो नरपत जी, उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा है? आज कैसे उनको याद करते हैं जी? आपका उनके साथ कैसा अनुभव रहा है, किस तरह से याद करते हैं? मैंने उनके साथ कार्य किया सारा जीवन भर। मैंने जब से मैं 86 में उनके साथ में गया, 86 से लेके लगातार मैंने अभी तक भी, मैं कुछ दिन पहले ही उनसे घर पे भी मिल के आया था।
वो व्यक्ति कभी घर पे बैठते ही नहीं थे। उनका जब तक स्वास्थ्य ठीक था तब तक वो लगातार विश्व हिंदू परिषद कार्यालय जाते थे। ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कोई समस्याएं होती थी उन सारी समस्याओं का समाधान करते थे। किसी को पत्र लिखना है, किसी को व्यक्तिगत टेलीफोन करना है, संगठन के काम से संबंधित जो भी कार्य हैं वो लगातार बैठ के करते जी। ऐसा महान व्यक्ति संगठन में जिसने कार्य किया है ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। जी बिल्कुल। नरपत जी, सिर्फ 2 दिन रह गए थे, जाहिर सी बात है जिस चीज़ के लिए उन्होंने संघर्ष किया उससे पहले चल गए तो कितनी बड़ी क्षति रही है। जब से निर्णय आया राम मंदिर का तब से वो इतने प्रसन्न थे और वो ये कहते थे कि एक जीवन का मेरा एक संकल्प था, जैसे माननीय अशोक जी सिंघल और अनेक तरह के इस तरह के। जी बिल्कुल नरपत जी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष हिंदू जन जागरण मंच के जुड़ चुके हैं प्रताप भानु सिंह जी। प्रताप जी, एक 2 दिन पहले ही जो है दुनिया छोड़कर चले गए जी। किस तरह से उनको आप याद करते हैं? हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक थे। उनका जीवन सदा ही देश की और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक क्षति है, हमारे परिवार के लिए और संघ परिवार के लिए भी। इनका योगदान जितना कहें सोचें उतना कम है, क्योंकि ये प्रारंभ से ही 93 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हुआ है। इनके पिताजी जो न्यायाधीश थे, 3 जून 1927 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी न्यायाधीश थे और ये शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और 1956 से 1966 तक जयपुर में आरएसएस महानगर कार्यवाह रहे और इन्होंने किसी जाति धर्म को नहीं देख के सिर्फ राज्य की सेवा करने का ही कार्य किया। जी। आप पूरे टाइम तक अपना जीवन अंतिम क्षणों तक, मतलब जब तक ये रहे तब तक आप ये देखिए कि परसों तक भी ये पत्र लिखने में, संघ कार्य करने में लगे रहे। और इन्होंने जब इमरजेंसी लगी, आपातकाल में ये जेल में रहे, कठोर कारावास की सजा इन्होंने जेल में बिताई और उसके पश्चात ये पूरे जब बाहर आए और इन्होंने कर्मचारी आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे। 1970 के कर्मचारी जी बिल्कुल प्रताप जी, बहुत बड़ी क्षति है, जाहिर सी बात है 2 दिन पहले ही जो है चले गए इस दुनिया को छोड़कर। तमाम हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।